चलो तो लेट्स रीड दिस है। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन मैक्सिमम टाइम ये ऑप्शन आता नहीं, ये तभी आएगा जो मैंने अभी आपको एक सिचुएशन बताया, दोनों में से अगर एक चीज कर लो तो भी काम चल जाएगा, तो उसी समय पे इधर ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो लेट्स गो विद द ऑप्शन। पहला वाला है वन फॉलोज, सेकंड इज टू फॉलोज, नीदर सर फॉलोज। टॉपिक का नाम क्या है? ये क्या है बेटा यहाँ पे, बता मुझे। कोर्स ऑफ एक्शन। सर आपको कैसे पता? शाबाश, इंटेलिजेंट। आ जाओ टॉपिक पढ़ो। ठीक है, मेरे साथ ये ऐसे विटी रिप्लाईज एक्सपेक्ट करते रहो। ठीक है, और सवाल भी मुझको पहला खुद पूछो, सवाल सवाल के लेवल पे है या नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द कंपनी एक्स हैज डिसाइडेड टू गिव 10% इंक्रीज इन सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। क्या बोल रहा है, द कंपनी एक्स हैज डिसाइडेड टू गिव 10% इंक्रीज इन सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अब दो कोर्स ऑफ एक्शंस है। The accounts department will have to prepare a new salary statement for all the employees before the due date. ठीक है, employees association should ask for more rise in the salary considering the market condition. अब यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है क्या? इज देयर एनीथिंग मेंशन्ड अबाउट मार्केट कंडीशन? नो। नो, राइट। तो ये वाला आपका कोर्स ऑफ एक्शन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन, कंपनी हैज डिसाइडेड कि उनका 10% इंक्रीज हर सैलरी को करना है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सो उसके अकाउंट डिपार्टमेंट्स को न्यू सैलरी स्टेटमेंट प्रिपेयर करना रहेगा फॉर ऑल एम्प्लॉयज बिफोर द ड्यू डेट। सो द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज। डिड यू Yes. अंडरस्टैंड दिस? यस, नो? Yes. मैं सिंपल यस। करा रहा हूँ सो दैट यू बिकम, है ना, आप समझ लो। पिछले टाइम मैंने आपको टफ क्वेश्चन दिए, आपके, है ना, बत्तियां गुल हो गई। तो अब मैं थोड़ा आपको बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव टाइम टू बिल्ड यू, इसलिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड वन, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट has predicted good monsoon this year for the 10th consecutive year and this will result in good crop yield. कोर्स वन क्या रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? The government should offload the stores before harvesting. The government should provide chemical fertilizers to farmers immediately. क्रॉप आने वाला है, गवर्नमेंट ने कहा है, राइट, है ना? दिस विल रिजल्ट इन अ ग्रुप गुड क्रॉप यील्ड। तो फर्टिलाइजर देने की आप जरूरत है क्या? No, sir. मजदूर दो, है ना? नहीं नहीं। फर्टिलाइजर दे के मतलब नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन बचता है? ए। क्यू ए आएगा, अरे मतलब वो सो ऑप्शन फर्स्ट एक्शन वन। है ना? क्यू ए ऑप्शन वन क्यू आएगा, बिकॉज इट सेज दिस विल रिजल्ट इन गुड क्रॉप यील्ड, बहुत ज्यादा क्रॉप आने वाला है, फसल आने वाली है। सो द गवर्नमेंट शुड ऑफलोड द स्टोर्स बिफोर हार्वेस्टिंग। इसके वजह से क्या हो सकता है, आपका इकोनॉमी में कॉमोडिटीज को लेके प्राइसेस ड्रॉप भी हो जाते हैं। समझे? गेटिंग माई पॉइंट हाउ इट वर्क्स? सो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। आई वॉन्ट यू टू डू क्वेश्चंस कमिंग आफ्टर दिस। ठीक है, सिंपल है, क्विकली करने की कोशिश करो। क्या आएगा थर्ड का? ये इंचार्जेस नहीं है, द इंचार्जर रहेगा। ठीक है, दिस शुड बी आर। हेमन क्विकली क्या आ जाएगा? वेरी गुड एकता, वेरी गुड वंशिता, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड तेजश्री। सिंपल है, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज ओनली वन फॉलोज, एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? ऋतुजा, कुशाल, सौरभ, प्रियंका, है ना, एकता सिंह, सौरभ, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फोर्थ वन, तो थर्ड को फर्स्ट। वो हो गया बेटा, फोर्थ पे आ गया अपन।
1 follows, 2 follows, either follows या फिर सर नाइदर, कुछ भी नहीं, दोनों चीज सही है तो नाइदर। है ना, इधर ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। वेरी गुड, जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ वन, ये कुणाल राव आंसर्स दे रहा है कि नहीं? सर फॉलो वन, फिफ्थ में क्या आएगा? 1 2 3 4 वन। और गोलियां दो विलेजर को, है ना, मारा पिटी कराओ लोगों से, खून खराबा, कोर्स ऑफ एक्शन। आप लोग पढ़ते नहीं थे? अलर्ट विलेजर्स, जागरूक थे विलेजर्स, कलेक्टिवली कॉट, पकड़ लिया है, ग्रुप ऑफ ड्रेडेड डकॉइट्स आर्म्ड विथ। आप पकड़ लेने के बाद बंदूक देके क्या करोगे? मार भी डालो अब उनको, मैं सॉरी फॉलो टू सर, है ना। एक्शन टू। ठीक है, सो ओनली 2 फॉलोज। अभी पकड़ लिया तो रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा ना, हाँ रिवॉर्ड मिलेगा सर। या उनका बंदूक लेके इनको देने का? आपसे तुम गुंडागर्दी करो, इनको पकड़ लिए। चलो सिक्स्थ, वेरी गुड तेजश्री, वेरी गुड एकता, मद वेरी गुड, रोहन भाई इधर बाबा। अच्छा मुझे बताओ, वाटर लॉगिंग में फायर ब्रिगेड क्या करेगा? सर स्टेटमेंट मतलब सही कोर सेक्शन फर्स्ट सिक्स्थ में। वो वाटर लॉगिंग का पानी अपने टांकी में भर लेंगे, जहां पे आग लगी वहां पे जाके ये पानी इस्तेमाल कर वो फायर ब्रिगेड क्या करेगा? वो वाटर लॉगिंग वाला पहले से ही वाटर लॉगिंग में, तू और पानी लेकर आ गया, बताओ, है ना। द गवर्नमेंट शुड अरेंज फूड शेल्टर फॉर द, खराब है भाई, किसी का क्या जो भी रहेगा, सो एटलीस्ट द वन कैन बी द कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? यस, ओनली वन फॉलोज। चलो गुड, सेवेंथ वाला, the M state government has decided henceforth to award the road construction contracts through open tenders only. सर बोथ। हम्म, बोथ? बेटा बोथ ना ऑप्शन ही नहीं। सॉरी सेकंड 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 तुम सेकंड रूट तुम कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट के लिए नहीं बने हो तभी, तुम सीधा पेपर ये बनने वाले हो, सेटर बनने वाले हो। तुम ये सब छोड़ दो, तुम तुम सीधा पेपर सेट। मैं मेरा ऑप्शन लगाऊंगा यहाँ पे, 1 follows, 2 follows, either, neither, 4 ऑप्शन है, बोथ। चलो, the M state government has टू decided फॉलो। henceforth to award the road construction contracts through open tenders only। अब ध्यान से सुनो, एक एम स्टेट मतलब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने सोच लिया, या मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने सोच लिया, that they have decided henceforth to award the road construction contracts through open tenders only। ठीक है, वो लोग ने, गवर्नमेंट ने सोच लिया। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? The M state will not be able to get the work done swiftly, as it will have to go through tender and other procedure। ठीक है, henceforth the quality of road constructed may be far better। आपको पता है ये दोनों चीज है ना, ये आउटकम है इसका, इसका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा था। समझा तेजश्री? ठीक है, ये दोनों क्या है? इट इज दी आउटकम। कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? द पीपल कैन नाउ अप्लाई विदाउट हेजल्स, विदाउट हैजल्स, विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट करप्शंस,
है ना, द कॉन्ट्रैक्टर्स कैन नाउ अप्लाई बिग रिलीफ फॉर द रोड कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक सचिन टिचकुले। ठीक है, आप ये दो जो स्टेटमेंट बता रहे हैं, इट इज द आउटकम इसका। इसका करेक्ट आंसर है डी, नीदर फॉलोज। डिड यू अंडरस्टैंड? समझा क्या? इसलिए मैंने बोला था कोर्स ऑफ एक्शंस और आउटकम बहुत बार सिमिलर लगेगा, और आपको ये समझ में आना चाहिए क्या सिमिलर है और क्या ये है। यस रोहन, व्हाट यू वांट टू आस्क? course of action is the next step for the statement. For example, अगर ये स्टेटमेंट्स को आप ना देखो, ठीक है, तो एम स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एंड फोर टू अवॉर्ड रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ओपन टेंडर्स ओनली। तो ये क्या रहेगा, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या आना चाहिए? द कॉन्ट्रैक्टर्स नाउ कैन अप्लाई विदाउट प्रेशर, या तो ऐसा आना चाहिए, this will turn into a big relief for contractors as they can now apply through a structured policy। ये कोर्स ऑफ एक्शन आना चाहिए। पर अभी ये ओपन टेंडर्स है, तो इसके वजह से क्या रहेगा, ये एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्टर से फास्ट फास्ट काम नहीं करा सकते हैं, या दे कैन नॉट मैनिपुलेट द कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी हो सकता है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे हाथ नहीं, करप्शन नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत ईमानदारी से डांबर डालेगा या ईमानदारी से सीमेंट डालेगा, अंबुजा वाला सीमेंट डालेगा। ये वाला सीमेंट बारिश में बह जाता है, अंबुजा वाला नहीं बहता है। ठीक है, सो देयर इज अ चांसेस कि रोड क्वालिटीज क्या है, थोड़ा सा अभी इंप्रूव हो सकता है। पर ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, दिस इज द आउटकम रोहन, दिस इज नॉट द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स कैन अप्लाई नाउ विदाउट एनी हैजल्स और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। समझ रहा आप लोगों को? इज इट एबल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके डन। चलो एट वन, हेमंत वेरी गुड। केनिशा चलो सॉल्व करो। डी बी 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 सॉरी बी। ओके, है ना, दिस इज अ सिंपल थिंग, ये तो आएगा नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जितने लोगों ने बी आंसर दिया दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नाइन्थ वन, इधर इधर ऑप्शन नहीं आएगा, एंड आई विल टेल यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। देखो, जय बोलता है ज्यादा डिमांड्स के पीछे मत लगो, सीधा दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, है ना। जय का एकदम सिंपल है, बातचीत न को, सीधा सॉल्यूशन, तू नहीं तो कोई और सही। पर हमें वैसा एटीट्यूड नहीं चलेगा, हमें कोर्स ऑफ एक्शन में सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, वो वो वाला एटीट्यूड गरबा में चलेगा, तू नहीं तो मैं कहीं और। ठीक है, चलो फोकस यहाँ पे। द प्रपोज स्ट्राइक, सर आंसर आप बता दो। मैं बताता हूँ अभी। द प्रपोज स्ट्राइक बाय द transporters would paralyze day-to-day life of people. There is a difference between transporters and public transportation. Hello, there are two kind of transports that take place.
One is a goods transport and one is a public transport. Does this statement speak about public transport, my बच्चा लोग? Does it say? No, sir. Very good, है ना? It doesn't say anything नो about सर. transport. So क्या आंसर आएगा? फर्स्ट. What will be the answer? It cannot be either. The correct answer would be Hamad. It cannot be B, ना? जय, समझा आपको? So the correct answer is A. Only one follows. Got it? चलो, cool. ओके, सो 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, नीचे भी है, यहाँ पे अभी ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे. डी 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 डी. है ना, वो लोग ने बताया सुसाइड्स आर ऑन द राइज अमंग यूथ्स पर्टिकुलरली ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट. सो कमिटी शुड बी मेड टू फाइंड आउट द मेन कॉज ऑफ द राइज. ये तो आएगा नहीं, सो वन आएगा नहीं. तो जहां जहां वन है बेसिकली बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा वन 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 में कैंसिल कर दूंगा, एक ही बचता है, नन ऑफ दिस. सी दिस इज द वे टू इंक्रीज योर स्पीड, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं. ठीक है, आप सारे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, पढ़ने का जरूरत नहीं रहता है कभी कभी कोर्स ऑफ एक्शन या बहुत सारी चीजों में, सीमैट सीईटी में बेसिकली. ध्यान दो, है ना? सुसाइड्स आर ऑन द राइज अमंग यूथ पर्टिकुलरली ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट. तो मुझे रीजन पता है. कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोल रहा है? अ कमिटी शुड बी मेड टू फाइंड आउट द मेन कॉज ऑफ द राइज इन केस ऑफ सुसाइड. तो ये वन वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं. मेन कॉज क्या, हमें पता है, इट इज अनएम्प्लॉयमेंट. एचआर ने बोला आई विल टॉक टू यू लेटर, है ना, वी विल लेट यू नो. एचआर ने यही बोला, यही तो रीजन है, इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया. अभी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो उसका मेन रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं. तो वन तो कोर्स ऑफ एक्शन होगा नहीं. ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में देखो, तीनों जगह पे वन 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 है. सो बेसिकली वन होगा नहीं, तो तीनों कैंसिल हो गया, अब एक ही बचता है, नन ऑफ दिस. सो आई डोंट हैव टू रीड दी अदर टू ऑप्शंस. दिस विल सेव योर टाइम. कितने लोगों ने ऐसा मेथड फॉलो किया? कितने लोगों ने सारा सेंटेंस पढ़ लिया? पूरे सेंटेंस पढ़े हैं, आंसर डी निकाला है. है ना, तो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर स्पीड. आपको कुछ आंसर्स 3 सेकंड के अंदर निकालने को आना चाहिए. चलो 11th वाला पढ़ो. सर ऑप्शन सी. What about this? Option C. Come on. What will be the answer? Only one follows. Hmm.
देखो, जस्ट रीड इट केयरफुली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। Indian railways are absolutely dependent on government subsidies, and what happens, and lack concentration. Where do they lack concentration? On transportation activities. Where do they lack concentration? On ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज। इसलिए है ना प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट सब्सिडीज पे डिपेंड हो रहे हैं, इसलिए इनका क्या हो रहा है, कैश फ्लो कम हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यूज। व्हाई यू नीड सब्सिडीज? बिकॉज यू आर इन लॉसेस, ठीक है, बिकॉज यू आर इन लॉसेस। तो अगर वो लोग ने कॉन्सेंट्रेशन कर लिया तो हो सकता है दे विल बी एबल टू ओवरकम। नाउ लुक एट द कोर्स ऑफ एक्शन। यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आपको ये ध्यान देके काम करना है। पहला चीज आप बोलोगे, let's find out a committee to look into the matter why they are not able to focus on transportational activities। ये देखना भी तो जरूरी है ना। is it a signal department का problem? is it lesser workforce? is it maintenance of the tracks? is it people not traveling timely? or is it people traveling without ticket? so ये सारी चीजें भी तो देखना जरूरी है, right or wrong? yes or no? so there should be a committee who should look into this matter. Correct, there should be a committee who should look into this matter. Second वाला बोलेगा, रेलवे शुड एक्सप्लोर न्यू एरियाज टू जनरेट रेवेन्यू। अभी एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया है सब्सिडीज कम करने के लिए कि रेलवे शुड एक्सप्लोर न्यू एरियाज टू जनरेट रेवेन्यू। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो बता रहा है, क्योंकि तुम्हारा पैसे का प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ और भी एरियाज देखना पड़ेगा, है ना, जिसकी वजह से तुम काम करो, सवेरे में बर्तन करेगी, रात को मैं झाड़ू करेगी, ठीक है। तो नया एरिया ढूंढो रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। यू शुड एक्सप्लोर न्यू एरियाज फॉर रेवेन्यूज। थर्ड वाला, रेलवे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन हाइविंग ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज, ठीक है, सच एज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रोलिंग स्टॉक, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग एक्सेट्रा टू प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स में भी रेलवे का काम किया जाता है। आप देखते हो, कभी आपने देखा रहेगा कुछ कुछ लोकल्स होती है, उसमें सिर्फ बोरिया भरी रहती है ना, सीमेंट की, और वो सिर्फ यहाँ से वहां जाती रहती है। हैव यू एवर सीन दिस थिंग? दिस इज रियल जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग लोकल्स से करते हैं वो लोग को ये बेसिकली समझ में आ जाएगा कि दे ओनली कैरी दी हाउसिंग मटेरियल्स। कभी कभी ये चीजें भी होती है। तो यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो क्या बोल रहा है, भाई नॉन कोर एक्टिविटीज को छोड़ दो, ये डिजाइन, मैन्युफैक्चर ऑफ रोलिंग स्टॉक, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, ये नॉन कोर एक्टिविटीज छोड़ दो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, और फोकस किस पे करो, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज पे। सो बेसिकली इन दिस स्टेटमेंट ऑल थ्री फॉलोज। इज इट क्लियर? फर्स्ट वाले में कंफ्यूज था, पर आपने पूरा क्लियर कर दिया। सेकंड और थर्ड तो था मेरे मन में ऑप्शन। चलेगा, कोई बात नहीं। तबिश, सीमेट एग्जाम में मुझे साथ में लेके जा, मैं खुद बगल में बैठ के मैं खुद बताऊंगा। तबिश ऐसे नहीं, फर्स्ट वाले में देख तू कंफ्यूज हो रहा है मैं तो बता, लेवल हाई आता है या फिर कम आता है, मतलब इतना मीडियम आता है कैसा? ना मुझे लेके तो चल तू एक बार एग्जाम। ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाला करो चलो। आप लोगों को पता है मैंने एक बार ये सीन किया था, जस्ट टेक अ ब्रेक ना। मेरा एक स्टूडेंट था उमराज, उमराज नाम था उसका, और वो थोड़ा उसका ना आंखों में प्रॉब्लम था, ठीक है, और कैट एग्जाम को गया। पर देखो मतलब ना, सफल वही होता है ना इंसान जिसमें एक्चुअली पोटेंशियल है। ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इमराज नाम था उसका, उसका आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसने वो फिजिकल डिसेबिलिटी निकाला सर्टिफिकेट, और वो इंसान ने उसको 65 के 70% के ऊपर दे दिया। अब उसको एक्चुअली पढ़ने को आता था, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, उसको पढ़ने को आता था, पर फिजिकल डिसेबिलिटी का उसके पास सर्टिफिकेट था। तो बोला ऐसा है, तो मैं बोला अरे यार अपन काम करते हैं, मैं तेरे साथ ना एक असिस्टेंट भेज देता हूँ,
तो बोलता क्या बात कर रहा है, बोला हाँ, बोला तेरे साथ में एक असिस्टेंट भेजता हूँ, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, तो मैंने उसको बोला इसके साथ, और वो मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग भी कराती थी, वो बच्चों का ट्रेनिंग भी कराती थी। मैंने बोला जा इसके साथ है यार, बोला इसको असिस्ट करने के लिए, बोला इसको सवाल विवाल पूछ मत, ये सिर्फ कंप्यूटर पे स्क्रॉल करते रहेगा, तू मतलब देख के ना तू ही करते जा करके। सर ऑप्शन बी, अरे ऑप्शन तो सही वो, एक्चुअली आई एम 6 के 6 आई एम क्वालिफाई हो गया वो, यू नो दिस, पूरा 6 का 6 क्वालिफाई हो गया, और इंटरव्यू में 6 के 6 ने रिजेक्ट किया। सो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो, ठीक है, जुगाड़ लगा के तुम आगे चले भी जाओगे तो आगे जाके फेल हो जाओगे। सो बी सीरियस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 12th वाले का आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग? बी। व्हाट अबाउट अदर्स? मतलब सेकंड ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन बी। यस, जितने लोग बी बोल रहे हैं, यस करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, लेट्स गो ऑन टू द 13th क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, डी। सर नन ऑफ दिस। डी। यहाँ मिनरल वाटर की बात चल रही है और बात कुछ और चल रही है। ऑप्शन सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ दिस, है ना। ये वाला दोनों चीज रेडेंडेंट है, ये दोनों आ ही नहीं सकते, है ना। एंड ये इज द आउटकम, ये वाला जो है ये क्या है, आउटकम है ये सिचुएशन का, ठीक है। तो ये भी नहीं आ सकता, सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। गुड, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चंस। फोर्टीन वाला सॉल्व करो। Kunal, look carefully. Look carefully. Okay, Vanshita. See, question क्या है यहाँ पे? Very good, Kanisha. What is the question? In one of the worst accidents on railway level crossing, 50 people died when a bus carrying them collided on to a ओनली सी। running train, है ना। क्या एक्सीडेंट हो गया, डैश हो गया, वहां पे डैशिंग कार खेल रहा था ये। अब कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट वाला क्या कहेगा, द ट्रेन ड्राइवर शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडेड। ट्रेन ड्राइवर्स रुक ही नहीं सकते ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते ऐसे सिचुएशन में, तो ये वाला हो नहीं सकता है। द ड्राइवर ऑफ द बस शुड बी ट्राइड इन कोर्ट फॉर नेग्लिजेंस। ये बचा कि कटा किसी को क्या पता, है ना, तो ये भी नहीं बता सकते हम लोग इसका क्या हुआ है। सी वाला, द रेलवे अथॉरिटी शुड बी आस्क्ड टू मैन ऑल इट्स लेवल क्रॉसिंग्स।
मैन मतलब क्या, जो गेट्स रहता है ना उस पे कोई तो एक आदमी रखो जो ध्यान दे कि कौन ट्रैवल कर रहा है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, ये देखने के लिए भी वहां पे कोई तो एक आदमी चाहिए। सो इसे हम कहते हैं मैन, मैन ऑल इट्स लेवल क्रॉसिंग्स। या जैसे कि ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो एक, उसे हम कहते हैं टू मैन दी ट्रैफिक कंट्रोल्स और ट्रैफिक इश्यूज। तो सी, सॉरी, जो थर्ड वाला है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो जितने लोगों ने सी बोला दैट इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? कुणाल, बी नहीं आएगा? जितने लोगों ने सी बोला वेरी गुड। 15th वाला? सर 15 का बी, ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। ओके, हेमंत सेज डी। एक्चुअली जो लोग को ना ये सिचुएशंस पता है वो लोग इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। हेमंत, कभी हुआ आपके साथ ऐसे कुछ, या आपने आपने देखा होगा कुछ ऐसे? नो सर। नहीं। तो बी इज नॉट द आंसर, ठीक है? मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। एक्चुअली ये जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं, अगर आपके घर पे कोई भी पुलिस ऑफिसर्स रहे या जो भी, मतलब जो कानून व्यवस्था में कोई रहा, ठीक है, तो आप उसको ये पूछ सकते हो और वो जवाब देंगे इसके। यूजुअली जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं या फेस्टिव सीजन्स जो रहते हैं ना, उस समय जितने क्रिमिनल्स रहते हैं जो बेल पे बाहर हैं या फिर वो छूट गए हैं, उनकी सजा खत्म हो गई, वो सबको पुलिस लोग एक तो उनको बोलते हैं हर दिन स्टेशन में आके ये दे दो, या जो लोग बेल पे बाहर है उनको वो लोग वापस जेल के अंदर डाल देते हैं फेस्टिवल खत्म होने तक। या तो उनको बोलते हैं तड़ी पार हो जाओ, यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए तुम लोग, हाजिरी है ना, यस यस यस, हाजिरी लगाओ, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, दैट ऑल फॉलोज। तो बी नहीं आएगा, सिर्फ 1 और 2 तो है ही है, पर ये वाला आंसर भी है। सो इट इज ऑल फॉलोज। फेस्टिव सीजन में सारे क्रिमिनल्स को एक तो अंदर लगाते, जैसा अभी कुणाल तुरंत बोला हाजिरी लगाओ, तो ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। इसके लिए 15th का जो करेक्ट आंसर दैट इज डी, ऑल फॉलोज। नहीं नहीं, आपको ये जनरल स्टेटमेंट्स है ना रे। सी जीके इज लाइक एजम्पशंस नहीं करना है, बट आपको ये देखना है कैन दिस बी दी रीजंस जो हम ले सकते हैं। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ रीजन, नो। स्टेटमेंट्स पे ही ध्यान देना है। सी देयर इज अ स्पोर्ट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटी ड्यूरिंग द रिसेंट फेस्टिवल सीजन। सो कोर्स ऑफ एक्शंस क्या लोगे? इमेजिन रोहन, यू आर एन पुलिस इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर सिटी, तो आप क्या करोगे? ये तीनों एक्शन फॉलो करोगे ना? यस और नो? बाय डिफॉल्ट यू विल फॉलो ऑल थ्री एक्शंस ना। सो यू हैव टू थिंक एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो मैं शुरुआत में बोला था, यू हैव टू थिंक एज एन ऑथोरेटिव ऑफिसर, तो ही आपको ये जल्दी क्लिक हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मूव टू द 16th क्वेश्चन। सर
ऑल फॉलोज हो सकता है। ऑल फॉलोज, ओके देखते हैं अपन। नहीं नहीं, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें फिशरमैन की बात ही नहीं हो रही ना। हाँ। मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। तुरंत। तुरंत पलटी मार दिया। Kushal says only one follows. Like mass mortality of shrimps in ponds on the entire coast has recently been reported due to the presence of a virus. उसके वजह से ये shrimps मर रहे हैं या whatever. ठीक है, the course of action: the water of the ponds affected should immediately be treated for identifying the nature of the virus. This is a correct course of action. होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला, द कैचिंग ऑफ श्रिम्प्स फ्रॉम द पॉन्ड शुड टेम्परली बी स्टॉप। नहीं तो खाएगा तो मरेगा, है ना, तो मत करिए सारी चीजें, तो ये भी फॉलो होता है। द फिशरमैन शुड बी आस्क्ड टू वॉच फॉर द ऑनसेट ऑफ सच फिनोमेना इन नेचर। अब फिशरमैन को यही बचा है काम, कौन सा वायरस किसके अंदर आ रहा है, किधर जा रहा है, मछली पकड़ेगा कि वायरस पकड़ेगा बेचारा, है ना। और ऊपर से फिशरमैन का यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं हुआ है, जैसे हमें अभी जस्ट ताबिश सर ने बताया कि ये नहीं हो सकता है। तो आपके लिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। रोहन समझा क्या आएगा? येलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन अभी कौन ज्वाइन किया? सार्थक आ जाओ, 7 बजे का क्लास है और सार्थक ने ज्वाइन किया 7:45 बजे। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए प्लीज, फॉर द एफर्ट्स टेकन टू ज्वाइन आफ्टर 45 minutes and still want to be a part of the program, although we know हम लोग ऑनलाइन में लेट हो रहे हैं। So we welcome you, Sarthak. ठीक है, after 45 minutes. सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वही कर रहा हूँ भाई। अच्छा, 17th वाला कर। रोहन इज यूज राउंड अप प्लस। हैप्पी बर्थडे सार्थक भाई। चला अभी ये, अच्छा ये 2015 और 2018 में पूछे गए कुछ सवाल है, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। A heavy unseasonal downpour during the last 2 days has paralyzed the normal life. पढ़िए 17, let me know. ऑप्शन सी, बी और सी। हम्म ऑप्शन सी। चलो let's look into this. ऑप्शन ई, ऑल ए बी सी कहने किसी को भी नहीं छोड़ेगी, मैं सबको ऑप्शन ले लूं। ए बी सी। चलो, a heavy unseasonal downpour during the last 2 days has paralyzed the normal life in the state, in which 5 persons were killed, but this has provided a huge relief to the problem of acute water crisis in the state. सिंपल है, बहुत ज्यादा बारिश हो गया बिना मतलब का, 5 लोग मर गए, ठीक है, पर वाटर प्रॉब्लम जो था, शॉर्टेज था, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड। नाउ द कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ये क्या करेगा? द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू द अलार्मिंग सिचुएशन। अलार्म बज के हो गया है, अभी स्टेट गवर्नमेंट को स्नूज करने का टाइम है ना। तो आपका ए ऑप्शन तो आएगा ही नहीं क्या निशा?
है ना। अलार्मिंग सिचुएशन मतलब क्या, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया बहुत बारिश होने वाली, दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। अभी ये अलार्म बज के हो गया, 5 लोग मर गए, है ना, तो ये ऑप्शन आएगा नहीं। तो आपका ये ए बी सी चला गया, ये ऑप्शन चला गया, ठीक है, तो आपका बी और ये ऑप्शन क्या हो गया, चला गया। अभी आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ। द स्टेट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिमूव all the restrictions on use of potable water in all the major cities in the states. Potable water मतलब क्या तेजश्री? Water which is safe to drink. Does the statement talk anything about restrictions on potable waters? Water which is safe to drink. Potable water means what? It is safe to drink. Third one option, the state government should send relief supplies to the affected areas in the state. So there can be only one thing that follows कि यार जो लोग अभी यहाँ पे पैरालाइज हो गया नॉर्मल लाइफ, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेन नहीं चल रहा है, बस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रहा है, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलीफ सप्लाईज ही कर सकते हैं ना। सो ओनली डी बिकम्स योर ऑप्शन। इज दिस क्लियर? Yes, no? Okay. C shouldn't follow. Why C shouldn't follow, beta? नहीं, क्या बोल रहा है वो? सी किधर गया ये? पहले तो नॉर्मल लाइफ इन दी स्टेट पैरालाइज ना, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन नॉट डू, यू हैव टू स्टे एट होम। एंड कंडीशन है कि 5 पीपल पे ही मैं रिलीफ सप्लाई भेजूंगा, नहीं भेजूंगा, 5 पीपल मर गए, बाकी लोग इंजर्ड है, क्या है, वी डोंट नो, बट इट हैज डन व्हाट, पैरालाइज, सो देयर इज नो मूवमेंट्स, है ना, तो कोई मूवमेंट्स नहीं है, सो देयर शुड बी सम रिलीफ सप्लाई दैट शुड कम टू दैट अफेक्टेड एरियाज। रोहन, यस और नो? क्या तुम स्टेट को वैसे ही छोड़ दोगे? यू हैव टू प्रोवाइड सम सप्लाईज टू देम, नो? गॉट इट? 18th वाला करो। ध्यान से सॉल्व करो रे क्वेश्चंस। तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या मैं शुरू कर दूं, तुम्हारा सब इधर उधर ऑप्शन चला जाता है। रीड केयरफुली। अ लार्ज प्राइवेट बैंक हैज डिसाइडेड, समझो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक इज डिसाइडेड टू रिट्रेंच 1/3 ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, निकालने वाले हैं 1/3 ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, 100 में से 30 लोगों को निकालने वाले हैं। इन व्यू ऑफ द ह्यूज लॉसेस इनकर्ड बाय इट ड्यूरिंग द पास्ट 3 क्वार्टर्स, पिछले 3 महीने में बहुत लॉस हो गया, कोई होम लोन नहीं ले रहा है, कोई डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कर रहा है, कोई कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। अब एज अ ऑप्शन मैनेजर, सी। हाँ, अब एज अ मैनेजर अब तुम क्या करोगे, ठीक है, ये आपको तय करना है। अभी ये सबसे पहला क्या है, ये प्राइवेट बैंक है, और वो क्या बोल रही है, मेरा लॉस हो गया है, जिसके वजह से क्या होने वाला है, 1/3 ऑफ इट्स एम्प्लॉय नन निकाल। ऑफ दिस। तो अभी आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। तो किस कॉन्फिडेंस में सी बोला पहले? गलती हो गई सर, वो गवर्नमेंट देख नहीं पाया, प्राइवेट की बात चल रही है ना, इसमें गवर्नमेंट ऑप्शन दे रखे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये अपने किधर गया? कुणाल, डिड यू अंडरस्टैंड? रोहन, एवरीवन, इज दिस क्लियर? व्हाई इट इज नन ऑफ दिस? ध्यान से पढ़ो, सी यू हैव टू रीड, आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए। तुम लोग ये व्हाट्सएप की दुनिया में ना, तुम्हारा रीडिंग स्किल्स बहुत खराब हो गया। स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड आर्टिकल्स,
स्पेशली ऑनलाइन। तू होशियार है यार कुणाल, मतलब अरे कुणाल मजाक है क्या? बहुत मतलब होनहार बच्चा है। चलो 19th वाला करते हैं। ऑप्शन बी, ट्रैफिक की बात चल रही है ना तो। ऑप्शन बी, व्हाट अबाउट अदर्स? रोहन सी। रोहन सी क्यों आएगा बेटा? Many political activists have decided to stage demonstrations and block traffic movements in the city during peak hours to protest against the steep rise in price of essential commodities. ठीक है, कांदा महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। सो दे आर मेकिंग एन क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट। अब हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना होगा उस पर? गवर्नमेंट शुड बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन इन द कंट्री। वो खुद उसमें से आधे से ज्यादा लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है ना। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी बी। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत करना भाई। कभी कभी कोई नॉर्मली मुस्कुरा देते हैं, हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। चलो 20th वन। 20th वन आएगा। ये देख गणेश बिरजदार तो डायरेक्ट लास्ट मिनट पे आए रे, खतरनाक। ए ई None of these. none of these। अरे द स्कूल ड्रॉप आउट रेट इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट has increased। बहुत लोग स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, increased sharply during the last few years। क्यों आगे का भी बता रहे हैं क्यों। cause and effect, ये इफेक्ट है। last few years as the parents of these children make them work in the fields owned by others। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों को दूसरों के खेतों में जाके काम करने के लिए बोल रहे हैं, so that they earn enough for them to get at least one meal a day। एक टाइम का रोटी मिलना मांगता है, इसलिए क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को भी दूसरों के खेतों में जाके काम करने बोलते। देयर इज अ प्रॉब्लम, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इन दिस जेन्युइन केस, the government should put up a mechanism to provide food grains to poor people in these districts through public distribution system। प्रधान मंत्री योजना है ना, through public distribution system to encourage the parents to send their wards to the school। ठीक है, ये पहला एक कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरा वाला बोलते हैं द गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन सम ऑफ द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट
and deploy the teachers of these schools to nearby schools and also ask the remaining student to join these schools. मतलब तुम 10 ही बच्चे आ रहे हो स्कूल में, तुम इधर से निकल के तुम उधर चले जाओ, पढ़ना है तो हम लोग यहाँ का स्कूल बंद कर रहे. Can this be the course of action? Will this help solve a situation or a problem? No, sir. No, है ना. So this cannot be the answer. नेक्स्ट वाला, गवर्नमेंट शुड इशू अरेस्ट वारंट्स. अब पेरेंट्स को आप जेल करोगे, बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हो इसके लिए. आर दे डूइंग इट इंटेंशनली? नहीं, उनको खाना चाहिए. सो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन जब नहीं आएगा तो देयर हैज टू बी वन ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ए होता है कि नहीं? प्रधानमंत्री योजना ये आया वो आया, होता है कि नहीं? कितने को मिलता है पता नहीं, बट इज देयर अ सिस्टम लाइक दिस? यस. Saurav, Rohan, did you understand? The correct answer over here is option A. ए कैसा कैसा आवाज निकालता है रे? ठीक है, खाना वाना तो नहीं खा रहा है. नहीं. Parents of these children make them work. Yes, they make them work, Rohan, but for what reason they make them work? So that they get the meal for the day, no? अब उनको खाना ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? अब 4 बच्चे घर पे, भाई दूसरों के खेतों में जाओ, कुछ काम करो, 2-4 रुपया मिलेगा, कुछ खा लेंगे. So government has to make certain situations, provisions. रोहन के माता पिता, रोहन को काम पे जल्दी मत भेजो, ये बच्चे के इरादे कुछ मेरे को सही नहीं लग रहे. Seriously, I'll just stop the recording. सर